सूरदास कृत भ्रमर गीत सार में सूरदास की गोपियाँ भ्रमर को व्याज बना करके उद्धव पर कटाक्ष करती हैं। प्रस्तुत पद उद्धव तुम हो निकट के बासी में गोपियों का कटाक्ष उद्धव के प्रति बहुत ही सुंदरता के साथ दिखाया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो निकट के रहने वाले हो, हमारे आसपास के रहने वाले हो, फिर तुम हमें क्यों निराकार ब्रह्म की खबर लेकर के आए हो? निराकार ब्रह्म को भजने के लिए हमें क्यों प्रेरित कर रहे हो? गोपियाँ उद्धव से नाराज हो जाती हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। उद्धव तुमहो निकट के बासी, यह तिरगुनलै तिन्हई से नावऊ, जे मुड़िया बसे कासी, मुरली धरन सकल अंग सुंदर, रूप सिंधु की राशि, जोग बटोरे लिए फिरत हो ब्रजवासिन की फांसी, राजकुमार भले हम जाने घर में कंस की दासी, सूरदास जद कुलई लजावत ब्रज में होती है हांसी। यहाँ पर कठिन शब्द इस प्रकार हैं। निकट, समीप, बासी, रहने वाले, तिना ही माने उन्हें, सुनावहु माने सुनाओ, जे मुड़िया जो सगुण प्रभु सेवी लोग, बसे माने रहना, कंस की दासी का यहाँ पर तात्पर्य कुब्जा से है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को गोपियाँ बिल्कुल भी नहीं आराधना चाहती हैं और मथुरा से उद्धव जी कृष्ण को तो लाए नहीं हैं, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेशा लेकर के आए हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म को भजिए। उद्धव तब गोपियाँ उनके ऊपर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो निकट के बासी, हे उद्धव तुम तो हमारे आसपास रहने वाले हो, हमारे साथ रहते हो और हम कृष्ण के साथ ही निवास करते हो। यह निर्गुण ले तिन्हई से सुनावहु, तो ये जो तुम उनके पास से निर्गुण निराकार ब्रह्म की कथा लेकर के आए हो, ज्ञान की कथा लेकर आए हो, ये तिन्हई माने उन्हें सुनाओ, जे मुड़िया बसे काशी, जो ज्ञानी ध्यानी लोग काशी में निवास करते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर धर्म के अनुयायी काशी में निवास करते हैं, उन्हें जाके ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की कहानी सुनाओ। मुरली धरन सकल अंग सुंदर, रूप सिंधु की राशि, बोले हम तो मुरली धारण करने वाले, सर्वांग सुंदर, रूप सौंदर्य के आगार श्री कृष्ण को भजती हैं। जोग बटोरे लिए फिरत हो ब्रजवासिन की फांसी, अरे तुम जो योग की शिक्षा उठा कर के लाए हो और यहाँ पर हम ब्रजवासियों को सुना रहे हो, ये हमारे गले में साक्षात फांसी की तरह लग रही है, अर्थात ये हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो रही है। राजकुमार भले हम जाने, हम जानते हैं कि वो राजकुमार हैं और कंस के घर में उनकी खूब खातिर सेवा हो रही है। हम जानते हैं कि कंस की जो दासी कुब्जा है ना, वो कृष्ण की खूब खातिर सेवा कर रही है और उनके चंदन लगा रही है, तिलक लगा रही है, खूब सेवा कर रही है। सूरदास जद कुलई लजावत ब्रज में होती है यहाँ से। सूरदास जी कहते हैं तुम तो यदुवंशियों के कुल को लजाने वाले हो, तुम हम यदुवंशियों के लिए निराकार ब्रह्म लेकर के आए हो, ब्रज में होती है हंसी। तुम्हारी इन बातों को सुनकर के ब्रजवासी खूब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। भावार्थ दिया गया है, दूसरी स्लाइड पर भी भावार्थ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कही गई है, महर्षि पतंजलि ने वही योग को बताया है। उन्होंने योग के लिए कहा है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं और अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके 8 आयामों का अभ्यास एक साथ। वे अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हर व्यक्ति को जो ये भ्रमर गीत सार पढ़ता है उसे ये याद होना चाहिए। यहाँ पर षडांग योग की भी चर्चा बार बार की जाती है, जो इस प्रकार है: प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि।
यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है और समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध करके ही प्रभु को पाना इसका लक्ष्य होता है। यहाँ पर इसी को बताया गया है। जब हम ये जानते हैं तो यहाँ बार बार गोपियों की चर्चा हो रही है। गोपी एक संस्कृत शब्द है, ये भी प्रत्येक को याद होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति गोपर शब्द से हुई है। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी का नाम विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की ग्वालिनों के लिए किया जाता है। राधा मुख्य गोपी हैं कृष्ण की, और 8 गोपियाँ और हैं। 108 गोपियाँ मूलतः मानी जाती हैं। उसमें से प्राथमिक 8 गोपियों को विशिष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। ये जो 8 गोपियाँ हैं इन्हें अष्ट सखियाँ भी कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी और सुदेवी। ये इनके 8 नाम हैं और यही 108 गोपियों में से प्रमुख 8 गोपियाँ अष्ट सखियाँ कही जाती हैं। गोपियों का आध्यात्मिक अर्थ भी है। दार्शनिक जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियों का कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है और वो कृष्ण की शाश्वत प्रेमिकाएं हैं। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। सभी गोपियों में सर्वप्रमुख राधा जी हैं, जो कृष्ण की आनंद शक्ति अर्थात आह्लादनी शक्ति का अवतार है। वे अकेले ही महाभाव या कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम की अवस्था को प्रकट करती हैं। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। गोपियों की विरह दशा का मार्मिक चित्रण है। श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। भाषा सरल, मधुर, श्रृंगार रस और शब्द शक्ति व्यंजना दृष्टव्य है। भाव साम्य अर्थात एकनिष्ठ भक्ति कईयों ने कही है, जैसे कि मीरा ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय। इसी प्रकार एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तो ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर तू चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तुलसी ने कहा है, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो न काहू सुख सठ, यह सब समुझ सबेरो। ये भी तुलसी ने कहा है। जाऊं कहाँ तजी तरन तुम्हारे। जो अच्छा लगे वो याद करें और भाव साम्य के रूप में दें। धन्यवाद।